जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, रसिया यूक्रेन वार से संबंधित है और इस इंसान को आप देख रहे होंगे जिनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। ये इस समय यूएसए के प्रेसिडेंट नए नए बने हैं, दूसरे टर्म में वापस आए हैं और इनके द्वारा इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने कहा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अ डिक्टेटर। जी हाँ, इन्होंने जेलेंस्की को डिक्टेटर कह दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा डिक्टेटर। पूरे यूरोप में बवाल। जी हाँ, यूरोप की कोई भी कंट्री हो, चाहे वह यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वह जर्मनी हो, फ्रांस हो, किसी भी कंट्री के द्वारा इस सेंटेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मजा जिसे आ रहा है वो इस व्यक्ति को, इनका नाम है क्या, पुतिन। इस समय रसिया के प्रेसिडेंट हैं। जेलेंस्की के द्वारा कहा जा रहा है कि गुरु हम पर गलत आरोप लगा रहे हो तुम। जानेंगे पूरे मामले को, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे के पूरे सेंटेंस को इनके द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है, जिसकी वजह से पूरी बवाल मची है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसको भी हम समझेंगे। लास्ट तक रहिएगा आप लोग। डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड जेलेंस्की अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन। इन्होंने कहा कि जेलेंस्की बिना इलेक्शन के कहां पर यूक्रेन में इसमें डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। अगर वर्तमान समय में इनके द्वारा इलेक्शन करवाया जाए तो जेलेंस्की बुरी तरीके से पराजित हो जाएंगे। तो विदाउट इलेक्शन ये एक डिक्टेटर के रूप में वहां पर अपनी लीडरशिप चला रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। आपको मैंने एक वीडियो भी दिया था, बताया था कि इन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि जेलेंस्की को यह वार बंद कर देना चाहिए। जेलेंस्की रसिया के टक्कर में बिल्कुल भी नहीं है और उनको यह वार रोक देनी चाहिए, इससे उन्हें बहुत ज्यादा लॉस भी होने वाला है। पहले हम लोग आते हैं इनके ट्वीट पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। आप इसे ध्यान से देखेंगे और इस ट्वीट को 80 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा भी है। और इस ट्वीट में इतना बड़ा जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इन्होंने जेलेंस्की को भी लताड़ा है, साथ ही साथ जो बाइडेन के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस इन्होंने यहां पर लिखे हैं। सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अपना इंपैक्ट डाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के लिए कहा, थिंक ऑफ इट अ मोडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन वोलोदिमिर जेलेंस्की टॉक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इनटू स्पेंडिंग $350 मिलियन टू गो इनटू अ वार दैट कुडंट बी वन। इन्होंने कहा कि एक अनसक्सेसफुल मतलब अर्ध सफल, जिसको आप कह सकते हैं कॉमेडियन, पूरी तरीके से कॉमेडियन भी नहीं है, कौन, वो जेलेंस्की, ऐसा इंसान जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। मैं हिंदी ट्रांसलेशन पूरा आपको बता रहा हूं बोल के। इन्होंने अमेरिका को बहला फुसलाकर रूस से युद्ध करने के लिए $350 बिलियन ले लिया और उस युद्ध के लिए लिया जिसे ये कभी जीत ही नहीं सकता। और यदि यह इस युद्ध को सेटलमेंट भी इसमें करना चाहे, फिर भी बिना अमेरिका और बिना मेरे अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के ये इंसान इस युद्ध को रोक भी नहीं सकता है। उसमें खर्च करने के लिए $350 बिलियन हमसे ये ले चुका है। किससे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और इंपॉर्टेंट ये है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जेलेंस्की एडमिट्स दैट हाफ ऑफ द मनी वी सेंट हिम इज मिसिंग। इन्होंने कहा कि जो हम $350 बिलियन रुपए जेलेंस्की को दिए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया गया था युद्ध के लिए, उसमें से आधा पैसा गायब है। ये कौन कह रहा है? जेलेंस्की कह रहा है। और मैं आपको बता दूं ये चीज क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने जो पैसा इनको दिया था उस पैसे से अमेरिकन कंपनी से ही वो हथियार वगैरह खरीद रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा लौटकर यूएस में ही आ रहा था। जो बाइडेन ने दिमाग अच्छी लगाई थी। तो ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जिसे हमने युद्ध लड़ने के लिए पैसा दिया और वो कह रहा है कि आधा पैसा इसका गायब हो गया, हमें पता ही नहीं कहां गया है। तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। और मैं आपसे बताऊं तो ये लोग यहीं नहीं रुके, मतलब कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पुतिन के प्यार में ट्रंप पागल हो गए हैं। देखिए, इन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट कब की है? 20 फरवरी की है, 7:44 सुबह की ट्वीट है। इन्होंने कहा कि एलन मस्क भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अर्थात मेरे द्वारा जो बात कही गई है वो पूरे तरीके से सही है।
It is really sad that so many parents have lost their son and so many son their father in this pointless war। जी हाँ, रसिया और यूक्रेन के वार को अब पॉइंटलेस बताया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा ही बोला गया था कि आप रसिया से युद्ध करिए, और वो सत्ता किसकी थी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो बाइडेन की। उन्होंने सपोर्ट किया, पैसा दिया कि आप रसिया के साथ युद्ध करिए। और आज जब डेमोक्रेटिक सरकार हट जाती है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहां पर यूएसए में आती है, उसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं। ये यूएसए के द्वारा दी जाने वाली मदद भी बंद कर दिए हैं यूक्रेन को, और अब कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जिसका नाम क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की, पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप वहां पर चला रहा है, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो आपको दिख रहा है, इनका एक ही टारगेट होता है कि ऐसी बानी बोलिए जग में झगड़ा होए। जी हाँ, क्योंकि इनके द्वारा ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए भी जा रहे हैं, और मुझे ये सोचकर भी अजीब लगता है कि आगे चल के लोग इन्हें सीरियस लेना बंद ना कर दे, क्योंकि इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अभी इन्होंने ब्रिक्स के लिए भी एक स्टेटमेंट दे दिया था, BRICS, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्री जो उसमें शामिल है, कुल 10 के करीब कंट्री हो चुकी हैं उसमें। और इनके द्वारा कह दिया गया है कि हम ब्रिक्स को भी, ऐसा लगता है ब्रिक्स टूट चुका है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ब्रिक्स पूरी तरीके से टूट गया है। अपनी करेंसी शुरू करना चाह रहा था, हमने 150% टैरिफ लगाने की बात कर दी, वो लोग डर गए। मतलब कुछ भी, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने उनको क्या कहा? डिक्टेटर कहा, और कहा कि इनको वार रोक देनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ देखिए, ये लोग पुतिन के लिए, रसिया के लिए कितने बड़े दीवाने हो गए। आप देखिए कि जो G7 की समिट होती है, उसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है रसियन अग्रेशन, मतलब कि हम रसियन अग्रेशन के अगेंस्ट हैं। लेकिन यूएस के द्वारा इस स्टेटमेंट को भी ब्लॉक करवा दिया गया कि नहीं, रसिया के खिलाफ अग्रेशन भी मैं नहीं सुनने वाला हूं। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए, जो सबसे ज्यादा विवादित बयान आया वो ये है, ट्रंप सेज यूक्रेन स्टार्टेड द वार। इनके द्वारा कहा गया कि जो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, उसको शुरू ही यूक्रेन ने किया था। लेकिन मैं देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं ऐसे ऐसे आप लोगों के लिए फैक्ट लेकर आया हूं जो आप भी मानेंगे। आपको पता होगा, यूक्रेन नाटो में जाने की बात कर रहा था और पूरे तरीके से शांति थी। रसिया को पता चला, रसिया ने मना किया, बोला नहीं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम नाटो में शामिल होंगे। तो यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो जाए, उसके लिए सबसे पहले जो फाइटर जेट आए, वो रसिया के फाइटर जेट आए थे। कहां? यूक्रेन की टेरिटरी में आए थे, और उन्होंने गोले वगैरह दाग दिए थे। तो युद्ध अगर हम लोग देखें तो शुरुआत तो रसिया ने की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि युद्ध की शुरुआत किसने की? वो यूक्रेन ने की। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट तो इनकी पूरी तरीके से गलत होती। और सेम यही चीज फ्रांस भी कह रहा है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप यूक्रेन को वार शुरू करने के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हैं। तो जितने भी यूरोप के कंट्री हैं, सब सदमे में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। ट्रंप ने ही सपोर्ट किया, तो सॉरी, यूएसए ने ही सपोर्ट किया जो बाइडेन के द्वारा, तब रसिया से युद्ध शुरू किया यूक्रेन ने, और आज सत्ता बदल गई तो लोग भी बदल गए। मतलब अब ये लोग रसिया के सगे हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। इसी उद्देश्य से फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और यूनाइटेड किंगडम के, वो क्या नाम है इनका, स्टारमर नाम है, केरी स्टारमर, ये दोनों लोग वाशिंगटन में विजिट करने वाले हैं। जी हाँ, यूएसए की कैपिटल में विजिट करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करेंगे और बात करेंगे यूक्रेन वार के बारे में। तो मुझे लगता है अगर ये मुलाकात ट्रंप से हुई तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसके बारे में बात करेंगे जिसके खिलाफ चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखा जाएगा, ये न्यूज जो है टॉपिक है, न्यूज में रहेगा। इस इंसान से तो भाई साहब दुनिया को इस समय डर लग रहा है। ये कब किसके लिए क्या बोल जाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट देंगे, भगवान ही जाने। मैंने आपको बोला इनका एक ही उद्देश्य है कि ऐसी वाणी बोलिए पूरे जग में झगड़ा होए, भाड़ में जाए, अपने से क्या मतलब है। हमने बोली दिया है यूएसए को कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यूएसए फर्स्ट की नीति लेकर चलेंगे, दुनिया भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिक्टेटर कहा गया जेलेंस्की को, और कहा गया कि बिना इलेक्शन के डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, युद्ध इनको रोक देना चाहिए। रसिया के टक्कर के ये बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीजें मैंने डीपली आपको बताया, और यूरोपियन कंट्रीज का रिएक्शन क्या था वो भी बताया। तो वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुका है। वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे ये जो सीरीज है ये मेरे द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। आप लोग जाकर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं इन वीडियोस को देखकर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।